दोस्तों ये ना यूपीएससी 2025 का अगर मेंस देने वाले हो तो उसके सोशियोलॉजी में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं कि ना आपको ये कुछ हैं जो 15 आसपास आर्टिकल्स हैं जो इस साल आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला सकते हैं। और ना ये इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूं मैं, आप इसको ढंग से यूज कीजिएगा। तो ना ये आर्टिकल्स हैं जो कुछ ईपीडब्ल्यू में आए थे या आर्टिकल जैसे एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में, मिंट में पूछे गए तो बताए गए। तो उसके साथ ना जो हमारे स्टैटिक जो चीज़ें होती हैं जो हमारे सोशल में पढ़ते हैं बीच में ही डाल दिए हैं ताकि आपको ना जगह जगह भटकना ना पड़े कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा। तो आप इसको एक बार देख लो, मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक्स हैं। कि डेमोक्रेसी का डिक्लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आप फैमिली क्या डिक्लाइन हो रही है, आइडेंटिटीज कैसे शेप हो रही हैं, कि बाइनरीज क्या खत्म हो रहे हैं, कि सिर्फ जेंडर दो ही होते हैं क्या, है ना। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं। मैं आपको कास्ट का डिक्लाइन हो रहा है, कास्ट के कैसे वापस आ रहा है ना। विमेन माइग्रेशन के थ्रू कैसे चलते हैं, गिग इकोनॉमी, 14-15 आर्टिकल्स हैं। जरूर देख कर जाना। हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल का पार्ट हो, आपने पक्का पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो लास्ट मिनट ये हेल्प के लिए यहाँ पर इन चीज़ों को डाल रहा हूँ। अभी हैं दिन, आप इनको आराम से कंज्यूम कीजिएगा, इंटरनलाइज कीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पर देखिए एक बारी, ये है जैसे ना मार्क्स को लेकर बढ़िया आर्टिकल था ये ईपीडब्ल्यू में 2025 में ही आया अभी अप्रैल में, कि मार्क्स बायपार्टिसान है। कि ऐसे इल्जाम लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि सिंथेसिस वाला जो आइडिया कि थीसिस एंटीथेसिस, अरे नहीं, मार्क्स उसके बहुत बियॉन्ड है। उसको बढ़िया तरीके से मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म को देखता है, रैशनलिज्म, रोमांटिसिज्म की बात भी तो करता है, पॉजिटिविज्म, हर्मेनॉइटिक्स को कैसे जोड़ता है ना। तो इसके बियॉन्ड कि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायपार्टिसान सिर्फ दो ही चीजों को देखता है उसके की क्लास के हिसाब से, नहीं सर, उसके बहुत बियॉन्ड जाता है। बढ़िया आर्टिकल था इसलिए हमने निकाल लिया। ओके देन अब यहां पर एक बात है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो क्रिटिकल स्कूल था उसके ऑलमोस्ट 100 साल हो गए। तो ये आर्टिकल बढ़िया आया था। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्या क्या दिया दुनिया को और कहां कहां जो जैसे किस किस की चीज के बारे में क्रिटिसिज्म ऑफर किया, आप अपने आंसर्स में इनको डालेंगे तो कोई बुराई नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में कि यूरोसेंट्रिसिज्म और जैसे मीडिया का क्रिटिसिज्म, मीडिया कैसे माहौल क्रिएट करता है, अडॉर्नो के नेगेटिव डायलेक्टिक्स वगैरह डल सकते हैं, आपका अच्छा आंसर बन सकता है। ओके देन कि ना थियोरी को समझने के बैरियर्स क्या हैं। अरे सोचा कभी ऐसा कि ना आपको ऐसा सवाल पूछें या इसके आसपास कास्ट का, मार्जिनलाइज्ड का, कि थियोरी समझना हर बंदे की बात क्यों नहीं है। अरे सर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है ना, मुझे ऐसे पढ़ाया लिखाया नहीं गया। सो जो प्रैक्टिकल सोशियोलॉजी, एक और इसमें आर्टिकल दिखेगा आपको कि सर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। तो इसीलिए इसमें बढ़िया आर्टिकल था ईपीडब्ल्यू में कि लिंग्विस्टिक चैलेंजेस, मोस्टली जो थियोरी है वो है नहीं है हमारी, जो लिंग्विस्टिक हमारे जो देखें अगर वर्नाकुलर में, तो क्या करें, इंग्लिश में होती है या कभी कभी देखने को मिलता है आपको फ्रेंच में होती है। क्या करूं मैं, कैसे समझूं, है ना, इंग्लिश नहीं आती मुझे। तो कल्चरल कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, यूरोसेंट्रिक डायमेंशन एटसेट्रा, डीकॉलोनाइजेशन। ओके वैसे हाँ, हमारी ना मेंस की एक रिवीजन किट है जिसमें मैंने कुछ रैपिड 50-50 पेपर 1 पेपर 2 के इंट्रो और कंक्लूजन डाल दिए हैं। सोशो के रेक्टिफिकेशन शीट्स हैं। अगर आप हमारे सोशो के स्लीपी के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप वैसे ही बता दीजिएगा, वी विल गिव इट टू यू फॉर फ्री। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि यू राइटिंग मेंस दिस ईयर, है ना। तो आपको अदरवाइज अगर आप नहीं रह चुके हमारा पार्ट तो आप हमें एक मेल ड्रॉप करेंगे sleepy.classes@gmail.com पर, हम आपको उसका लिंक भेजेंगे। सभी के लिए अवेलेबल नहीं है ना। देन चीट शीट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर 1 2 के, और कुछ प्रतिभा लामा ने शेयर किए थे हमारे साथ कुछ जो फ्लैश कार्ड्स एक्सेट्रा जीएस और सोशो के, वो भी मैं इसमें डाल दिए। ओके देन फ्यूचर ऑफ कास्ट, सुरेंद्र जोतका का ब्रिलियंट आर्टिकल है ईपीडब्ल्यू में कि कास्ट का फ्यूचर क्या है ना, उसके बारे में, कास्ट की आइडेंटिटीज वगैरह के बारे में बात की गई है। देन यहां पर है कि लिव इन को लेके बात हो रही है, लिव इन पर सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको तो जरूर देखकर जाना, ठीक है, लिव इन के बारे में कि मैरिज की और लिव इन जो कैसे उसके आइडेंटिटी को जो चेंज करता है। देन स्मॉल फैमिली के नॉर्म को क्या हम बदल सकते हैं क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, कब, इसका आगे भी एक आर्टिकल आएगा आपको दिखेगा जिसमें जैसे बहुत सी कंट्रीज ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। अब ना आप देखोगे अगर ना 3 कंट्रीज हैं, चाइना, यूएसए, इंडिया, मान लो, है ना। चाइना नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर है एंड इंडिया 0.9% आबादी ग्रो करता है, यूएसए की 1% आबादी ग्रो करती है। आप गूगल पे चेक कीजिएगा ऐसे। तो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स निकल कर आते हैं, करें तो करें क्या, है ना। ओके देन हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो भी आप दे सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट है जो पेपर आप अगर देने जाएंगे उसके पहले एक दिन में पेपर 1 पेपर 2 दे के दीजिए और 2 बार दीजिए, है ना। फुल लेंथ टेस्ट है, आप उसको भी जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। देन
सत्य शोधक समाज 150 साल हो गए, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा चुका है, दोबारा पूछ सकते हैं, है ना, उसके बारे में कि क्या क्या किया जा सकता था, क्या क्या रिफॉर्म्स और ला सकते हैं, आज के ज़माने में क्या स्टेटस है उसका, है ना, अच्छा आंसर बना सकते हो आप इसका। ओके, देन मिडिल क्लास को लेके ट्रेंड्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, ईपीडब्ल्यू का बढ़िया ब्रिलियंट आर्टिकल, जिसके लिए हम ईपीडब्ल्यू को पढ़ते भी हैं, करंट अफेयर्स में डालते भी हैं। देन यहाँ पर है आइडिया म्यूचुअलिज्म का, कि कैसे मैं औरों की मदद करूं, वॉलंटरली खुद की मदद करूं। प्रूडॉन का जो आइडिया है कैपिटलिज्म अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, अच्छा आइडिया है ना। कैपिटलिज्म का अगर आपने क्रिटिक लिखना है तो आपको आइडियाज मिलते हैं यहाँ पे, है ना, बेसिक से वर्ड्स मिलते हैं, 14-15 आर्टिकल्स ही हैं। ओके, देन कास्ट को लेकर एक हमारे पास जो मिंट का आइडिया था कि कैसे कास्ट भारत में सोशल कैपिटल, मतलब ट्रस्ट वगैरह, एक दूसरे पे हम विश्वास करते हैं, वो डेवलप होने क्यों नहीं देता। अच्छा, यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं उसको लेकर। ओके, देन जेंडर की परफॉर्मेटिविटी की बात है यहाँ पर, कि जैसे जूडिथ बटलर का आइडिया है वैसे, है ना, कि जेंडर के बाइनरीज कैसे जेंडर को बहुत बार बुरी दिशा में धकेल देते हैं, है ना। तो उसके बारे में कि क्या अगर बाइनरी से अगर हम मूव करेंगे तो जो हमारी जेंडर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्या वो भी चेंज हो जाएंगी, कैसे चेंज होंगी, उसके बारे में यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हो सकता है ये हम जानेंगे। ओके, देन यहाँ पर है हमारे पास टुवर्ड्स द एंड है कि दुनिया में डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है, उसको लेके द हिंदू में बढ़िया आर्टिकल था कि क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं। देन अर्बनाइजेशन में क्या दलित्स फ्री हो गए हैं, कि दलित्स की जो कन्वेंशनल बहुत सारे ऑक्यूपेशन थी क्या वो नहीं करते, है ना, और क्या अब दलित की अब हम बात करें आइडेंटिटी ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन में कि उनको कुछ मोबिलिटी मिल रही है ना, बात है वो। ओके, देन कैटेगरीज का कोलैप्स पोस्ट इंडिविजुअलिज्म, कि ओके कि पहले मैं इस कास्ट के हिसाब से खुद को आइडेंटिफाई करता था, अब कैसे चेंज हो रहा है ये, है ना, आइडेंटिटीज कैसे चेंज हो रही है, द हिंदू का आर्टिकल है ये समराइज्ड। देन यहाँ पर कि सोशियोलॉजी क्यों लोगों के साथ और ज्यादा इंगेज करे, आपको चैप्टर 1 में सोशियोलॉजी एंड अदर जो हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं उसमें पब्लिक सोशियोलॉजी बढ़िया करके आप यहाँ डाल सकते हैं। माइकल बुरावॉय का जो कंट्रीब्यूशन पब्लिक सोशियोलॉजी का, इंडियन एक्सप्रेस का फरवरी का आर्टिकल आपने शायद खुद से भी पढ़ा हो। ओके, देन गिग इकोनॉमी की वर्कर राइट की बात, लास्ट टाइम 3-4 बार ये सवाल पूछा जा चुके हैं इसके आसपास, है ना। प्रीकैरिटी क्या होती है, कि प्रीकेरियस है ना, जो गिग वर्कर्स, प्रीकैरिटी वर्ड है, मार्क्सियन वर्ड है, कि बहुत प्रीकेरियस होते हैं, कि किसी भी दिन ढह सकते हैं, किसी भी दिन मार्जिनलाइज हो सकते हैं, गिग वर्कर्स बहुत ही प्रीकेरियस होते हैं। तो अच्छा वहां पॉइंट है। देन है ना, देखो लग बड़े बड़े रहे हैं ये, लेकिन बहुत छोटे छोटे से हैं। आप पढ़ने बैठोगे 2.5-3 घंटे में सारे कीवर्ड्स निकाल डालोगे, दिमाग में पॉइंट्स चल जाएंगे, है ना। ओके, देन यंग लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, है ना, इसके कुछ आइडियाज पहले भी देखा था हमने आइडिया। देन विमेन लेड डेवलपमेंट, केयर इकोनॉमी, जैसे जैसे एजिंग की प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है, C6 में एजिंग की बात की जाती है तो आपसे पूछ सकते हैं, GS में पूछ सकते हैं। देन पेट्रियार्की एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन में एक्सप्रेस का आर्टिकल था, उसके बारे में समरीज है यहाँ पर। ओके, बाकी हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हम चीज़ों को ढंग से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट ले सकते हैं, इवैल्यूएशन वाला मॉड्यूल ऐड करवा सकते हैं, देन मेंटरिंग भी ऐड करवा सकते हैं। देन एक मास्टर बैच चल रहा है जहां पर हम क्वेश्चंस को लाइव भी डिस्कस करते हैं, वंस अ वीक आप पढ़ के आएंगे, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसका पार्ट भी आप बन सकते हैं। ओके, देन अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की बात हो रही है, पोस्ट मंडल मूवमेंट इज हियर, है ना। तो ये आर्टिकल जैसे वहां पे आपको कास्ट के साथ, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। देन अब यहाँ पर फैमिलीज को बोले और बच्चे पैदा करो, क्या उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जा सकता है, एक बेसिक सा एनालिसिस। एंड यहाँ पर अर्बन माइग्रेशन की बात करें, कैसे माइग्रेशन में वुमनहुड और किनशिप की औरतें कैसे वल्नरेबल हो जाती हैं और क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, पर्सनल ऑटोनॉमी के बारे में, कास्ट के आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाती है। ओके, देन यहां पर है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी दुनिया में वापस क्यों आ रही है, क्या ग्लोबलाइजेशन बैकफुट ले रही है ना। तो ये एक सवाल उठता है, ये हमने एक्सप्रेस का आर्टिकल यहां पे देखा। देन डिजिटल इनइक्वालिटी के और सारे पैरामीटर्स, अभी तो आप इसमें AI का एक्सेस
आप बात कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक डिजिटल इनइक्वालिटी कि एआई के जो मॉडल्स हैं, टूल्स हैं, किसी किसी के पास अवेलेबल है, कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी को यूज करने भी आते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कितना कुछ है ना। तो ये अलग तरह की एक जो हम देखेंगे डायकॉटमी आएगी। देन लास्ट में है हिलरी क्लिंटन ने कहा था कमला हैरिस ग्लास सीलिंग तोड़ सकती है, क्या मतलब होता है इसका, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं कुछ आर्टिकल्स। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से यूज कीजिए। कुछ टॉपिक्स आपको पहले से स्ट्रांग हो तो आप चाहे उनको ना भी यूज करना। कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि कुछ एस्पेक्ट्स वीक रह गए हैं तो डेफिनेटली यूज देम। एंड जो एक मेंस की हमारी किट है, इंट्रोडक्शन कैसे करें किसी टॉपिक की, कंक्लूजन कैसे बनाएं, जस्ट अपने हिसाब से पिक एंड चूज। ये वाला टॉपिक का मुझे लग रहा है मिडिल क्लास पे कोई सवाल आ जाएगा। अगर भारत के लेट्स से मॉडर्नाइजेशन पे कोई सवाल आ गया, क्या मैं लिखूं क्या नहीं, है ना। एंड चीट शीट्स हैं जिसमें जो हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं, प्राइमरीली स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, उनका क्विक एनालिसिस है चीट शीट्स में, है ना। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके लास्ट मिनट पे 25-30 नंबर अगर ऐड कर दें तो ऑफ कोर्स है मज़ा ही है। बाकी जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं ज़रूर दीजिएगा अगर मेंस देने जा रहे हैं इस बार। एंड अबव ऑल ये PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। ऑलराइट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, बहुत मेहनत की है अभी तक, और बस लास्ट में फाइनल मूवमेंट्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें ऐड कर दोगे। छुट्टी भी मिलती है सोचो के पहले, 4-5 दिन की छुट्टी मिलती है हमें, तो उसमें भी आप अपना जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव कीजिए एंड पर्टिकुलरली रिवाइज कीजिए, बढ़िया सा आंसर्स लिखिए, पेपर लिखिए, चेक करवाइए। दैट्स इट, यही करना होता है, ऐसे ही मार्क्स आते हैं। ऑलराइट, आई विश यू वेरी ग्रेट गुड लक ऑफ कोर्स, एंड वेरी आई वुड से अ कॉन्फिडेंट जो फीलिंग कि पढ़ाई लिखाई की है काम आएगी। ऑलराइट, टेक केयर।